हैं। 4 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया आरोपी सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। लोकायुक्त की टीम ने उसे कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ अंचल शुक्ला जी जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे सहयोगी विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंचल जी की ओर रुख करते हैं। अंचल जी, 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है सौरभ शर्मा को, क्या कुछ यहां पर पूछताछ होने वाली है? महिमा, देखिए, आज सुबह ही जब धर दबोचा था लोकायुक्त ने, उसके बाद से ही लगातार उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लोकायुक्त भी जानना चाहती है, ईडी भी जानना चाहती है और आईटी भी जानना चाहती है। और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि लगातार जो उनके वकील थे, सौरभ शर्मा का जो वकील था, वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि उसे रिमांड ना दिया जाए, क्योंकि वो सारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उसका परिवार और वो खुद भी उससे सहयोग कर रहा है। उन्हें उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं है, इसलिए उसे रिमांड पर ना दिया जाए। लेकिन लोकायुक्त की भी ये दलील थी कि हमें और भी साक्ष्य इकट्ठे करने हैं और पूछताछ करके और भी कहां-कहां तार जुड़े हैं और किन-किन लोगों का नाम इसमें शामिल है, किसकी सरपरस्ती में ये काली कमाई की गई है और कौन-कौन से लोग इसके भागीदार हैं, ये सब पता लगाना है। इसलिए लोकायुक्त ने कोर्ट में जिरह की थी कि उन्हें रिमांड दी जाए। 7 दिन की रिमांड मांगी थी और 7 दिन की रिमांड दी गई है। 4 फरवरी तक के लिए सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की रिमांड में दिया गया है। अब पूछताछ होगी और परत दर परत कई ऐसे सवाल हैं जो कि खुलेंगे और उसका खुलासा होगा। कई ऐसे नाम भी चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं जो कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जाने माने हैं, चाहे वो राजनीतिक चेहरे हों, वो चाहे वो आधिकारिक चेहरे हों, और कई उद्योगपतियों के भी नाम सौरभ शर्मा से जो कि जोड़े जा रहे थे। तो वो सवाल जो 40 दिनों से ये सभी जांच एजेंसियां तलाश रही थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ गया, क्योंकि चेतन उसका जो विशेष सहयोगी रहा है और साथ में सौरभ शर्मा, इन दोनों को भी रिमांड पर लिया गया है। शरद से भी पूछताछ कर रही है लोकायुक्त पुलिस। हो सकता है कि उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद बिल्कुल अंचल जी, विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कोर्ट ने करीब 45 मिनट तक दोनों ही पक्षों की सुनवाई की और करीब 1.5 घंटे के बाद ऑर्डर शीट निकली है, जिसमें यह कहा गया है कि 7 दिन की रिमांड में सौरभ और चेतन दोनों ही भेजे गए हैं और करीब 4 फरवरी तक दोनों ही लोकायुक्त की हिरासत में रहेंगे। कुछ ही देर के बाद इन्हें कोर्ट से लोकायुक्त पूछताछ के लिए ले जाएगी और मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर हूँ। कोर्ट रूम से कुछ ही देर के बाद आरोपी दोनों ही निकलेंगे, चेतन और सौरभ, और दोनों को ही 7-7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि 4 फरवरी को फिर से इन्हें पेश किया जाएगा। और यही वो कार है जहां पे सौरभ को लेकर आया जाएगा और सौरभ इसी कार से लोकायुक्त के दफ्तर जाएगा और उसी से वहां पे पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सौरभ के वकील ने कुछ शर्तें रखी है, उन शर्तों के मुताबिक ही उसे ये कहा गया। सबसे एक बड़ी बात है कि सरेंडर वाली बात थी और गिरफ्तारी को लेकर सबसे ज़्यादा लंबी बहस चली कि सौरभ सरेंडर कर चुका था, उसके बाद भी कोर्ट परिसर जब वो सरेंडर करने आ रहा था तब इलीगल तरीके से सौरभ की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद चेतन की गिरफ्तारी की गई। हालांकि जो बात निकल के सामने आई कि पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की बात कर रहा। इनकम टैक्स ईडी के साथ उसके परिजन लगातार बातचीत कर रहे हैं। जब भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सौरभ के परिजन जा रहे हैं, उनकी पत्नी और मां जा रही है। कोर्ट रूम में भी जब सौरभ और चेतन को पेश किया गया, सौरभ की मां वहां पे मौजूद थी, लेकिन एक हैरत की बात थी कि जब कोर्ट के भीतर सुनवाई खत्म हुई, उस बीच कोर्ट के बाहर आके सौरभ अपनी मां से बात कर रहा था, लेकिन डाइस के भीतर बैठे हुए सौरभ और सौरभ की मां दोनों के बीच बातचीत हुई। वहां पर लोकायुक्त के अधिकारी थे, किसी ने भी कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया, यानी कि इस पर भी कोई ना कोई सवाल उठ रहे हैं। इस थ्योरी पर, लोकायुक्त की गिरफ्तारी की थ्योरी पर कुछ ना कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के भीतर अगर इस तरीके की बातचीत हो रही है तो इससे जांच एजेंसी की निगरानी पर सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि कल जब सौरभ यहाँ से सरेंडर करके जा चुका था, उसके बाद किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज सुबह 11 बजे पेश होना था, उसे कोर्ट के बाहर संभवतः ये कहा जा रहा है कि विंध्याचल भवन के आसपास से सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन का समय मिला है। लोकायुक्त ने 7 दिन की डिमांड
की थी और सौरभ के वकील ने कहा था वो पूछताछ में सहयोग कर रहा है, उसकी जो घर है उसके प्रॉपर्टी के पेपर है, सभी की जानकारी एजेंसी के पास है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सौरभ को रिमांड पे ना भेजा जाए। लेकिन इन सब के बाद 1.5 घंटे के बाद ऑर्डर शीट निकली है और 7 दिन के रिमांड पर सौरभ और चेतन इन दोनों को भेज दिया गया है। 7 दिन के भीतर कोर्ट को फिर से ये बताना होगा कि आखिर इनको रिमांड पे लिया जा सकता है या फिर नहीं। अगली सुनवाई होनी है जिसमें सौरभ और चेतन के फिर से रिमांड में भेजे ना भेजे आने के विरोध वकील करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि लोकायुक्त के हाथ में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि 40-45 दिन से आखिर सौरभ कहाँ था, ये लोकायुक्त के पास भी एक बड़ा सवाल है और करीब इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है। 7 दिन के भीतर बिल्कुल विवेक, बिल्कुल अंचल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल जी, अब सौरभ को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, चेतन को भी रिमांड पर भेज दिया गया है, तो क्या और भी बड़े तार जुड़ सकते हैं इस मामले में, और भी लोगों के नाम निकलकर सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल महिमा, देखिए तार तो निकल के आएंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से 19 दिसंबर को जब सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद से वो लगातार फरार था और 40 दिनों तक वो कहाँ था ये किसी को पता नहीं। कोई कह रहा था वो विदेश में है, कोई कह रहा था वो देश से बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो देश के भीतर ही, या ये कहें कि भोपाल के आसपास ही रह के सभी जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। और इसकी वजह ये है कि उसकी जो पहुँच है वो बहुत उच्च लेवल तक है और ये पूरा जो जाँच एजेंसियाँ हैं ये लगातार नाकाम हो रही थी। 40 दिन का वक्त कम नहीं होता है महिमा किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो जब चाहती है तो अपराधी उसकी पकड़ में होता। लेकिन ऐसी क्या वजह रही, क्या ऐसी मजबूरी रही इन सभी जांच एजेंसियों की कि जब सौरभ शर्मा रिमांड मतलब अपना खुद सरेंडर करने के लिए कोर्ट में आवेदन करने आता है और उसकी भनक लगने के बाद और अगले दिन जब उसको कोर्ट बुलाती है सरेंडर करने के लिए, तब वो जब आता है तब उसको लोकायुक्त पुलिस गिरफ्तार करती है ये और उसमें अपनी वाहवाही लूट रही है। तो निश्चित रूप से इस पर भी कई सवाल उठेंगे और जिस तरीके से उनके सौरभ शर्मा के वकील ने भी इस बात की आपत्ति कोर्ट के भीतर दर्ज कराई थी कि उसने तो सरेंडर किया है, पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों बताई, लोकायुक्त ने गिरफ्तारी क्यों बताई। तो ये सवाल भी बार बार उठ रहे हैं और लगातार इसी बात का काउंटर करते रहे और इन्हीं सब विषयों पे, क्योंकि जो उसने 3 बिंदुओं के आधार पे अपनी सरेंडर करने की कोर्ट के सामने। बिल्कुल अंचल जी, विवेक शुक्ला भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पर सौरभ शर्मा को रिमांड पर भेज दिया गया है, उनके साथ उनके सहयोगी चेतन गौर को भी रिमांड पर भेजा गया है। तो बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों को रिमांड पर भेजा गया है, तो इनसे पूछताछ कैसे की जाएगी? क्या इन्हें अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाएगी? इस मामले में क्या अपडेट है कि कैसे सौरभ शर्मा को पहले लोकायुक्त की पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद लोकायुक्त की पुलिस जो है सौरभ। बिल्कुल विवेक, हम आपके पास वापस आएंगे और अभी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और अंचल जी कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, सौरभ शर्मा को कोर्ट से न्यायालय से बाहर लाया जा रहा है और यहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं। जो वाहन है लोकायुक्त के वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सारा मीडिया जो है वो पूरा कोर्ट रूम के बाहर जो है आप देखिए कि तैनात हो गया है और सौरभ शर्मा किसी भी वक्त लोकायुक्त पुलिस लेके उन्हें बाहर आ सकती है। और आप देखिए, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूँगा कि यही वो सौरभ शर्मा हैं जिनकी काली कमाई का पता लगाने के लिए लोकायुक्त ने उन्हें 7 दिन के रिमांड में लिया है और अब उनसे पूछताछ होगी। जरूर कई बड़े नाम भी इसमें सामने आएंगे और हमारे सहयोगी विवेक पांडे भी वहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और देखिए आप कि किस तरीके से 40 दिनों तक वो इन सभी जांच एजेंसियां, पुलिस और तमाम चीज़ों की शिकस्त में नहीं आ पाया, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आखिर ऐसा कहाँ वो छुपा हुआ था। और देखिए हलचलें तेज हो गई हैं और ये सौरभ शर्मा देखिए बाहर निकाले जा रहे हैं किस तरीके से। देखिए सौरभ शर्मा को लेके पुलिस बाहर आ रही है और ये सौरभ शर्मा की तस्वीर देखिए आप सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी। अब 1 हफ्ते तक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था और लगातार सौरभ शर्मा जो कि 40 दिनों से एक पहेली बना हुआ था कि आखिर वो कहाँ है और कब पुलिस गिरफ्त में आएगा, कब उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये तमाम सवाल जो थे ये लगातार मीडिया भी जानना चाह रही थी। आखिर सौरभ शर्मा कहाँ है और सौरभ शर्मा ने जो ये काली कमाई की है, ये काली कमाई कहाँ से, उसके पीछे किसकी सरपरस्ती है। और देखिए सौरभ शर्मा अभी आपको हमने दिखाया और दूसरा जो उनका चेतन, जो उनका दूसरा साथी है, वो दूसरी गाड़ी में ले जाए जा रहे हैं। तो लोकायुक्त की इन दोनों गाड़ियों में पहली जो गाड़ी निकली आपने देखा उसमें सौरभ शर्मा और दूसरी गाड़ी चेतन, इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और जिस तरीके से 40 दिनों से लगातार ये
लापता थे। 40 दिनों से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जांच एजेंसियां इनकी तलाश कर रही थी। आज कहीं ना कहीं चैन की सांस ली होगी इन तीनों जांच एजेंसियों ने। अब देखना यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है महिमा कि क्या ईडी और आईटी भी अलग अलग रिमांड लेती है लोकायुक्त के बाद कोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी कौन कौन से वो लोग थे जो इस पूरे कांड के पीछे थे? जी विवेक, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ से जुड़े हुए तमाम सारे सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों को पता करना है। सौरभ किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि एक कांस्टेबल इतनी बड़ी संपत्ति नहीं बना सकता है और कोर्ट में वकील ने यह कहा है सौरभ के पास जो संपत्ति उसके सारे दस्तावेज हैं सभी जांच एजेंसियों को दिए गए हैं। सौरभ लगातार सहयोग कर रहा है, उसकी मां पत्नी से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा सौरभ को यहाँ पे किस भाग स्थिति में यहाँ पे लेकर गए और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सौरभ और चेतन ये दोनों ही शांत रहे, किसी से कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट रूम के भीतर भले ही सौरभ नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर हुआ उसके सामने पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि लोकायुक्त की पुलिस उसे खींच रही थी और जो मीडिया के कर्मी थे। हमने क्या सर आपको लगता है सौरभ को अभी भी किसी से खतरा है, क्योंकि आपने बार बार इन चीजों का जिक्र किया था? खतरा तो उसको है, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी उन लोगों ने की। आपने आपत्ति जताई थी कोर्ट कम दिन का रिमांड क्यों होना चाहिए? इससे कोई बराबर होना नहीं है, जब्ती होना नहीं है। अरे वकील साहब इधर छापा मार के ले गए, उसका केवल पूछताछ करना है, तो आपके वैसे आगे होने की और गलत तरीके से ले गए। ठीक है ओके, आप लगा ठीक है राकेश। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं आप विस्तार न्यूज पर, जहां सौरभ शर्मा को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और उनके साथ चेतन गौर को भी 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए जहां लोकायुक्त की टीम कोर्ट से लेकर निकल चुकी है। सौरभ शर्मा और विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक की ओर रुख करते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूरी अपडेट बता रहे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई और किस तरह से 7 दिन की रिमांड मिली है, पूरी अपडेट दीजिएगा। देखिए, एक बड़ी बात है जिस तरीके की सौरभ शर्मा से गिरफ्तारी हुई, ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल है। इकलौती लोकायुक्त को यहाँ पे सफलता मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात है सुबह से ही इनपुट था और 9:30 बजे के आसपास पुलिस की 3 टीमें यहाँ आती हैं और 4 से 5 गेट हैं भोपाल कोर्ट के आसपास, वहाँ पे वो डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय होने के बाद उनको सूचना मिलती है कि 11 बजे कोर्ट में प्रस्तुत होना है और इस बात की जानकारी लोकायुक्त के पास थी कि आखिर वो कौन सी कार से आएगा और ये बताया जाता है कि विंध्याचल भवन के आसपास सौरभ को देखा गया और उसके बाद पीछा करते हुए एक चौराहे पर उसे पकड़ लिया गया। विवेक, तो सुबह ही उनकी गिरफ्तारी की गई है और हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विवेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आप पूरी अपडेट बता रहे थे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई, किस तरह से कार्रवाई हुई और अब उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है, पूरी अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, पूछताछ के लिए ले जाया गया है और महिमा 4 फरवरी तक ऐसे कई सवाल हैं जो सवालों के जवाब चेतन गौर भी देगा, शरद जायसवाल भी देगा और सामने बैठा होगा कौन? सामने बैठा होगा सौरभ शर्मा। शरद जायसवाल को लेकर हालांकि अभी रिमांड की खबर नहीं आई है, लेकिन चेतन गौर जरूर सामने आया है। बड़ी बात यह है महिमा कि इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे जो ये बात कह चुके हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला कह लीजिए, ये बहुत बड़ा एक ऐसा काम हुआ है जिसके में कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कई व्हाइट कॉलर लोग इन्वॉल्व हैं, कई नेता इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई ऐसे अफसर इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनके नाम सामने आएंगे तो चौंका देने वाले होंगे। लेकिन ये कहा गया है, विस्तार न्यूज़ दावा नहीं करता इन सब चीजों में। बड़ी बात यह है महिमा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सौरभ शर्मा कहां था, यह सवाल अब खत्म हो चुका है। सौरभ शर्मा इस वक्त लोकायुक्त की कस्टडी में है, 7 दिन की रिमांड पर है। सौरभ शर्मा के साथ वो दोस्त चेतन गौर भी है उसका, जिसकी कार से 52 किलो सोना मिलता है और उसके बाद ही यह मामला बहुत बड़ा हो गया था। याद होगा आपको 19 तारीख का वो दिन जब विवेक, आपको रोकना चाहेंगे। विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और वो कुछ दिखा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं सौरभ के वकील इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, आपको सुनवा देते हैं। सौरभ के वकील जो अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने, वो क्या कह रहे हैं सुनवा देता हूं आपको कि आखिर उन्होंने क्या बात रखी जिसके आधार पर यहाँ पे बात निकल के सामने आई है और आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वकील। खुद ही न्यायालय में सपोर्ट कर रहा है।
फिर भी पकड़ लिया। जान का खतरा आपने बताया था कि जान का खतरा है। और आपने किस आधार पे कहा है? किस आधार पे आपने कहा है कि रिमांड नहीं होनी चाहिए? इस आधार पे अब इससे जब वो खुद जा रहा है, लोकायुक्त पुलिस बुलाएगी, जाएगा बराबर, तो फिर रिमांड किस बात का? लोकायुक्त पुलिस ने रिमांड क्यों मांगी है? उसे पूछताछ करने के लिए। आपने जो मांगे की थी, रिकॉर्डिंग की जाए इंटरोगेशन की, और उसकी जान को खतरा है, इस बिंदु पर कोर्ट ने कुछ कहा है लोकायुक्त से या नहीं कहा है? प्रताड़ित न किया जाए इसको, कोर्ट ने बोला है। हाँ, खाने की जांच को लेकर आप सवाल वीडियो रिकॉर्डिंग में पूछताछ होगी। उसके बारे में वीडियो रिकॉर्डिंग पूछताछ की होगी कि नहीं होगी? वो उसकी रिकॉर्डिंग की जाए ये भी ये भी डिमांड की है। कोर्ट ऑर्डर करेगा उस पर। कोर्ट ने इसको अभी पड़ा है ना ऑर्डर। एक आपने आवेदन दिया था गिरफ्तारी को लेकर, जिससे आपने असंवैधानिक गिरफ्तारी बताई थी, लोकायुक्त ने जो गिरफ्तारी की, उस पर क्या कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई? अभी तो मैंने खुद कहा कि असंवैधानिक है, अब उस पर ऑर्डर होगा, वो पेंडिंग है अभी। आवेदन पेंडिंग। आवेदन पेंडिंग। आप कह रहे थे सरेंडर किया है, फिर गिरफ्तारी कर लिए। जी, पुलिस से पूछो आप। अब सरेंडर करने एक दिन पहले आ चुके हैं हम, फिर ये गिरफ्तार कर रहे हैं। 24 घंटे कहाँ था जब वो सरेंडर करने आपके साथ यहाँ आया था? भोपाल होगा, अरेस्टिंग तक कहाँ था? भोपाल जी, अब कहीं होगा, अपने घर होगा या कहीं होगा, था वो, आ गया था वो। आपने सरेंडर कराया, उसके बाद आपने सरेंडर कराया तो कोर्ट ने क्या कहा? लिया नहीं सरेंडर? उसको पाबंद कर दिया था आज के लिए 10-11 बजे। सर, एक बड़ा सवाल है कि सौरभ दुबई गया भी था कि भारत में ही था? जी, उससे पूछना मेरे को क्या। आप वकील, आपकी बातचीत नहीं हुई? इस संबंध में ये पर्सनल लाइफ की बात नहीं होती, कोई बातचीत नहीं की? पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात तो नहीं। सौरभ जब तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, आप जब बात कर रहे थे, सौरभ कहाँ था? आपकी बात कैसे हो रही थी सौरभ? उसके परिजनों के द्वारा। सौरभ आप ऑफिशियली वकील हैं सौरभ शर्मा के? ऑफिशियल वकील। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अब हम एक सिंगल तो आप सुन रहे थे, ये सौरभ शर्मा के वकील थे राकेश पराशर। इनका कहना था कि रिमांड पर गलत तरीके से लिया गया है। सौरभ शर्मा सहयोग करने के लिए तैयार है, उसे जब जब बुलाया जाता वो कोर्ट में पेश होता, लोकायुक्त के सामने पेश होता और पूरी सहयोग के लिए तैयार है। तो उनका यह भी कहना है कि यहाँ उसे प्रताड़ित ना किया जाए, कोर्ट की ओर से ऑर्डर दिया गया है और पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 दिन के लोकायुक्त के रिमांड पर भेज दिया गया है। चेतन गौर को भी 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। और विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कल ही सौरभ शर्मा अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट में उसने सरेंडर को लेकर आवेदन दिया और आज सुबह वो कोर्ट आ रहा था और इसी बीच लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और चेतन गौर को भी गिरफ्तार किया गया है। शाम को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है।